हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया होगा एंड सीख रहे होंगे एंड बोल रहे होंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को इस कंफ्यूजन में देखा है कि वो इंग्लिश बोलना शुरू तो कर देते हैं लेकिन बेचारे फंस के रह जाते हैं डू एंड डस के कंफ्यूजन में। ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं, लेकिन तब सेंटेंस बोलना होता है तो उस रूल को याद करने के चक्कर में सेंटेंस ही भूल जाते हैं। सो घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से डू एंड डस को यूज़ करते हैं। ग्रामर रूल्स नहीं देखेंगे, बस एक लॉजिक समझेंगे कि कहाँ पे आपने डू यूज़ करना है एंड कहाँ पे आपने डस यूज़ करना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर देना एंड समझने के लिए लास्ट तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। डू एंड डस, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी है, आपके पास पेन है, आपके पेट में दर्द है, आपके सर में दर्द है, या कुछ भी है, आपके पास दोस्त हैं, दुश्मन है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे हैव का। इसी तरीके से आई, यू, वी, दे, ये पेयर बना के इसको अपने पास रख लीजिएगा। आई, यू, वी, दे, इनमें से किसी के पास भी अगर कुछ होता है तो ये यूज़ करते हैं हैव का। एंड इसके अलावा अगर ही है और शी है, उनके पास अगर कुछ होता है तो वो यूज़ करते हैं हैज़ का। देखते हैं एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, उससे इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे आप बोलते हो कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। उनके पास एक पेन है, दे हैव अ पेन। बेचारे एक ही पेन है। हमारे पास एक पेन है, वी हैव अ पेन। यहाँ आपने देखा कि हमने किस तरीके से आई, यू, वी, दे के साथ हैव को यूज़ किया। अब अगर आप इसी तरीके से बोलते हैं कि इसके पास, और वो कोई गर्ल है, तो आप कैसे बोलेंगे? इसके पास पेन है, शी हैज़ अ पेन। और ही है तो ही हैज़ अ पेन, राइट। अब अगर इनमें से, ये तो हो गया हैव और हैज़ का, पर आज की वीडियो तो डू एंड डस के बारे में है, राइट। अब आई, यू, वी, दे, इनके पास कुछ है तो आपने हैव लगा दिया। पर अगर इनके पास कुछ नहीं है तो ये किसकी हेल्प लेंगे? ये हेल्प लेंगे डू की। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। तुम्हारे पास कार नहीं है, यू डोंट हैव अ कार। हमारे पास कार नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। उनके पास कार नहीं है, दे डोंट हैव अ कार। इसी तरीके से ही एंड शी है, उनके पास अगर कुछ नहीं है तो हमने हैज़ का यूज़ किया। लेकिन अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो क्या यूज़ करेंगे? वो यूज़ करेंगे डज नॉट हैव। डज नॉट हैव। जैसे शी हैज़ अ कार, अब उसके पास नहीं है तो वो कैसे बोलेगी? कैसे बोलेंगे कि इसके पास नहीं है? शी डजंट हैव अ कार। आप बोलते हो मेरे पापा के पास कार नहीं है, माई पापा डजंट हैव अ कार, राइट। ऐसे ही डजंट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं है। तो ये तो हो गए डज नॉट एंड डू नॉट। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप कैसे पूछोगे? क्या तुम्हारे पास कार है? अब तुम के लिए हमने क्या यूज़ किया था? तुम के लिए हमने हैव यूज़ किया था, मना करने के लिए डू यूज़ किया था। अब क्वेश्चन बनाने के लिए आप डू की हेल्प ले लो। डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ फ्रेंड? और इसी तरीके से अगर डस, अब आप ये देखना, देखो आप अपने बारे में नहीं बोल रहे हो, आप किसी और के बारे में। जैसे क्या इसके पास कार है? सो आप कैसे पूछेंगे? डज शी है तो डज शी हैव अ कार? यस शी हैज़ अ कार। नो शी डजंट हैव अ कार। तो देखा आपने, हमने कितने अच्छे तरीके से डू, डज और थोड़ा सा हैज़ एंड हैव के बारे में भी सीख लिया। इसी तरीके से आपने सेंटेंस बनाने हैं।